इतना फेमस हुआ था। सी पहली चीज तो है कि जब हम बात करते हैं 1929 की, राइट, सो I'll give you guys a little bit idea कि यार 1929 इतना फेमस हुआ था। सी पहली चीज तो है कि जब हम बात करते हैं 1929 की, राइट, सो यार 1929 में जो हुआ था वो बहुत खराब हुआ था, बेकार हुआ था। वो था अपना द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, टॉक अबाउट डिप्रेशन। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा बहुत हिंदी में बताऊं। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप इट टू हिंदी एंड ऑल्सो लिटिल बिट अबाउट इंग्लिश। ठीक है, एंड आई विल नॉट गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज एंड इन डेप्थ ऑफ द टॉपिक। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू गाइज जितना इजी कंसेप्ट में बताऊं उतना मैं ट्राई करूंगा आपको बताने का। ठीक है, नाउ ग्रेट डिप्रेशन 1929, एंड अभी लोग बोल रहे हैं कि यार पता नहीं 2008 में भी शायद से हो सकता था, हुआ नहीं। अब इतना साल हो गया, राउंड अबाउट 90 ईयर्स हो गए क्लोज बाय, तो अभी ये चांसेस है क्या, अब ये हो सकता है क्या? फाइन, अगर हुआ तो कितना बेकार होगा, क्या होगा? सो विल स्टार्ट विद दिस। बिफोर आई मूव हेड, ये लोगो आपको देख रहे हो, ये लोगो, राइट, दिस इज द लोगो ऑफ माय अनदर कंपनी। हाय ओजस। So this is the logo of my another company that's called as Analyst Edge. So Analyst Edge is a company that I founded a couple of years back. Analyst Edge is predominantly for training students for finance, investment banking, portfolio management, wealth management, financial training, and we actually work with corporates also. We actually provide certifications also. So this is what Analyst Edge is, a company that would do. We all know CAT to CT mentors or C2C mentors. So yeah, Analyst Stage is something that I want you guys to know. Fine. So Analyst Stage में भी ये सब lectures में लेता हूँ. So I thought this lecture I'll sort of take public. Okay, let's begin. So what is recession? Okay, so a lot of people will ask me, okay, tell me what is recession, right? Or what is depression? So see, depression is worse than the recession. That's the first thing that we all need to understand, right? And you cannot get into depression, or sort of you cannot move ahead with the depression unless you are actually get into the recession. तो ये फॉलो होता है, पहले रिसेशन आएगा, बाद में डिप्रेशन आएगा, तो इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. सो विल नॉट टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट अगेन इफ यू जस्ट लुक एट द डेफिनेशन, राइट, पहली चीज आपको ये समझना है कि व्हाट हैपेंस इन डिप्रेशन इज बेसिकली लॉन्ग टर्म डाउनटर्न, ओके, इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, थोड़ी बहुत घट जाती है, राइट, इट रिड्यूसेस. That's what is a simple thing, right? And that's the reason depression is actually it's more severe than the economic recession. आपके कंट्री में स्लो होता है, आपके कंट्री के बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, आपके कंट्री के कंपनीज बंद हो जाते हैं, राइट, लोगों की आमदनी, जो लोगों की सैलरी होती है वो कम हो जाती है, राइट. यू कैन सी इन्फ्लेशन गोइंग अप, यू कैन सी प्राइसेस शूटिंग अप, यू कैन सी होर्डिंग और स्टोरेज ऑफ फूड्स एंड प्रोडक्ट्स, यू कैन सी दैट, राइट. ये सब चीजें होती है, राइट, ये सब चीजें होती है, राइट. सो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट डिप्रेशन, दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच कैन रियली गिव यू गूज़बम्प्स. ठीक है, फाइन. सो दैट्स नंबर वन, एंड दैट इज डिप्रेशन इज रियली रियली हॉरिबल. पीपल रियली स्केयर्ड ऑफ डिप्रेशन बिकॉज ये पूरी इकोनॉमी को ले डूब जाता है. फाइन. नाउ फॉर द फैक्ट वी टॉक्ड अबाउट 1929, द ग्रेट डिप्रेशन. ओके, what we have to do to understand this, the first thing that we need to understand is to actually look into this depression and how it all started. This is going to be very interesting. थोड़ा ध्यान से सुनना इसको, थोड़ा समझना. If you understand these things, trust me, you become 30, you become 40, you become 50, 60 years old, आप always economy को समझोगे. आप always ये समझोगे that when you have to switch your job, and when you literally have to kind of take more risk with respect to money or with respect to your career. So this is what you need to understand. Now सबसे पहली चीज, let's talk about the glorious year of America. Okay, so in the USA, if you look at from 1920 to 1929, the country and the country's growth, it actually doubled. Okay, so the income was going up, people were happy, the jobs were there, and so on and so forth, right? And this is called as the roaring 20s, because this period mein economy of USA actually went quite higher. People were really happy, people were satisfied. Okay, and always remember, it is not correct, it is definitely not correct, but again, this is what happens. Most of the time
when you talk about stock market, the situation of your stock market actually gives you an idea about what is the situation of your economy. समझा? तो जैसे स्टॉक मार्केट होता है, अगर स्टॉक मार्केट दौड़ा तो लोगों को लगेगा कि यार इकोनॉमी भी दौड़ेगा, ठीक है ना? So stock market was booming, stock market was at its peak. जब हम बात करें, it was at its peak, no doubt about it. August 29 में it was touching the high levels, ठीक है? And for the fact it was touching high level, सब लोगों को लगा कि अरे यार स्टॉक मार्केट तो बढ़ रहा है, अच्छा बात है यार, शेयर्स की प्राइसेस बढ़ रही है, क्यों ना पैसा डालें. सो लोगों ने एक्चुअली अपनी सेविंग्स जो भी थी, दे यूटिलाइज देयर एंटायर सेविंग्स, राइट. कुछ लोगों ने तो पैसे उधार लेके दे एक्चुअली स्टार्टेड पुटिंग दोस that sort of money into stock market. People went crazy after stock market because they felt that if they put lot of money into the stock market, they can become wealthy and rich sooner. समझा? Now understand this, ठीक है? Understand this. जब हम इसके बारे में बात करते हैं, 2020 में क्या हुआ था? 2020 में क्या हुआ था? अगर आप देखोगे 2022 में, अगर हम मार्च तक चलते हैं या फिर अगर हम फरवरी एंड भी पकड़ते हैं या फिर अगर हम मार्च 10 तक भी चलते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स वाज एट 42,000 व्हिच इज बीएसई एंड निफ्टी व्हिच इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इट वाज अराउंड अबाउट 12.4 की. समझा? और इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो था, इट वाज क्वाइट हाई, इट वाज अराउंड अबाउट 25-26. ठीक है, अब मैं ज्यादा टेक्निकल्स में नहीं चलूंगा. इसका मतलब क्या था? ये स्टॉक मार्केट था वो था कॉस्टली, मतलब बहुत ही ज्यादा महंगाई थी. स्टॉक्स वर ओवरबॉट, स्टॉक्स वर ओवरबॉट, ज्यादा बाइंग हुई थी स्टॉक मार्केट में, इसलिए बीएसई बहुत आगे बढ़ गया था, एनएसई भी बहुत आगे बढ़ गया था. ये आगे क्यों बढ़ गया था? इसका एक सिंपल रीजन था, और वो ये रीजन था कि लोगों में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा थी. समझिए आप, लोगों में जो थी वो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा थी. दे वर लाइक रियली हैप्पी, राइट, एंड दे वर पॉजिटिव कि नहीं यार यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, पैसे डालो रिटर्न मिलेगा, निफ्टी 15,000 जाएगा, स्टॉक मार्केट 50,000 जाएगा. तो लोगों ने ये सेम करा. तो अगर हम देखेंगे ये सिनेरियो मैच होता है, ये 1929 में भी हुआ, ठीक है, ये 2007 में भी, 8 में भी हुआ, और ये 2020 में भी हुआ था. ठीक है ना? तो एक साइड यू हैड योर इकोनॉमी and on the other side you had your stock market, and stock market was booming, but on the contrary your economy wasn't booming. So economic situation was not great that point in time in America. Okay, now कुछ reasons है जिसकी वजह से डिप्रेशन आया. पहली बात, the agriculture sector was badly hit. Okay, it was struggling due to drought and it was struggling due to falling food prices. Okay, so that was the one of the most important reason. Fine. Additionally, wages at that time were low. ठीक है, जो wages थे, जो income था, it was low, and at the same time consumer debt was proliferating. Proliferating का मतलब होता है increase होना. ठीक है, I'm sorry मैं आपको ये vocab थोड़ा पढ़ रहा हूँ, verbal faculty तो मेरे से जाता नहीं है. It's always going to be there. So अब consumer debt क्यों बढ़ रहा था? मैंने क्या बोला? 1920 से लेके 1929 तक बहुत ज्यादा बूम था सर, बहुत ही ज्यादा बूम था. बैंक्स पैसे दे रहे थे, लोग बाय कर रहे थे, इसकी वजह से जो डेट जो था वो बढ़ने लगा. फाइन. अब देखो साइड बाय साइड क्या हो रहा था. प्रोडक्शन जो था वो डिक्लाइन हो रहा था. ठीक है, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ रही थी. अब अगर आप देखोगे कोई भी चीज जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं इज नॉट अ गुड सिंबल, बिकॉज आप देखोगे आपके वेजेस कम हो रहे हैं, आपका डेट बढ़ रहा है, आपका मॉनसून अच्छा नहीं है, ड्रॉट्स आ रहे हैं, नेशनल कैलामिटीज हो रही है, राइट. नथिंग इज रियली गुड एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, बट फिर भी स्टॉक्स वर रीचिंग हाई पॉइंट. ठीक है, इतना सब होने के बाद भी स्टॉक्स वर रीचिंग देयर हाई लेवल. नाउ दे वर अबव देयर इंट्रिंसिक वैल्यू. अब जो मेरे बच्चे यहाँ पे जिनको ये सब नहीं आता, राइट, इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात होती है. इंट्रिंसिक वैल्यू का अगर मुझे समझना है आपको, I'll put it in a very simplistic way. It is called as future value. Okay, it is called as future value. So let's just say if today I'm buying let's say a stock or a share of Cipla, it's a pharmaceutical company. If I'm buying a stock of Cipla, and let's just say Cipla का stock is round about 700 rupees. Okay, it is 700 rupees. But Cipla का जो business है, ठीक है, Cipla का जो business है, that business is really good. And वो बिजनेस को देखते हुए we feel that
कि यार यू नो व्हाट एक्चुअली सिप्ला का जो स्टॉक है या फिर जो शेयर है उसकी प्राइस शुड बी अराउंड 700 रुपया या फिर 750 रुपया, ये हमको लगता है। ठीक है, अब आपने ये जो कहा 700 750, ये क्या है? ये है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, समझा? ये है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। एक बच्चा जो 12-12 15-15 20-20 घंटे पढ़ता है, राइट, जिसको सब कुछ आता है, जो मॉक्स में स्कोर करता है, मॉक्स में 99.5 लाता है, 99.99 लाता है, पर यार वो बच्चा जब भी कैट एग्जाम देता है डी डे पे उसका स्कोर कभी भी नहीं आता। हमें एक उम्मीद होती है कि यार नहीं, जिस तरीके से मेहनत करता है, जिस तरीके से इसका टैलेंट है, जो ये बंदा स्मार्टनेस दिखाता है, यार ये पक्का 99 लाएगा, कभी ना कभी तो लाएगा। सो दैट्स द फ्यूचर वैल्यू, दैट्स द फ्यूचर परफॉर्मेंस। सो वी फील दैट कि यार ये जो शेयर है इट शुड बी अराउंड अबाउट 700 750, बट इसका जो मार्केट प्राइस है आज अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे देखोगे, इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 600 रुपया। इट मींस दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, इट मींस दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। तो अगर आज आप इसको बाय करते हो तो डेफिनेटली 1 महीना 2 महीना 1 साल में ये स्टॉक 700 या 750 टच करने की क्षमता या फिर टच करने का वो एक पॉसिबिलिटी नहीं बोल सकते, बट गारंटी दिखा रहा है। ये होती है आपकी फ्यूचर वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? तो इकोनॉमी में, अमेरिका में दैट पॉइंट टाइम इन द यूएसए, ऑल द स्टॉक्स दे वर वे अबव देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। यार सिंपल सी बात है, अगर कोई स्टॉक की वैल्यू $500 है और लेकिन वो स्टॉक आज चल रहा है $800 में, तो यार इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड क्यों हुआ? बिकॉज लोग पैसे देते जाते, लोग बाय करते जाते। मैंने मेरे बहुत सारे सेशंस में भी बोला था कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो स्टॉक मार्केट में उल्टा चलता है। इसका मतलब हायर द डिमांड, हायर विल बी द प्राइस ऑफ द स्टॉक। इसका मतलब अगर आप इतना ज्यादा उसको बाय कर रहे हो तो प्राइस तो बढ़ेगी, बिकॉज जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा स्केर्सिटी भी आती है। तो यूएस में क्या हुआ, $500 जिसका प्राइस था पर शेयर, जाके 800 $1000 पे बैठा था, समझा? पर यार एक बात बताओ, इज इट रियली करेक्ट कि जो स्टॉक 500 रुपए का होना चाहिए, क्यों मैंने बोला $500 का? क्योंकि उसका बिजनेस ही उतना है, पर एक्चुअली वो स्टॉक $800 $1000 पे जाके बैठा है। क्या फंडामेंटली अच्छा है क्या वो स्टॉक? बिल्कुल नहीं सर। आपकी कंपनी का बिजनेस ही नहीं चल रहा है और आपकी कंपनी $800 $1000 के शेयर पे बैठी है, मतलब दाल में कुछ तो काला है, समझा? तो ये चीज थी उसके बारे में। पूरी इकोनॉमी की बैंड बजी थी, बट फिर भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था। सेम चीज हुई 2008 में, सेम चीज हो रही है 2020 में। आप देखो ना यार, अगर मैं बात करूं 24 मार्च, मैंने पहले भी बताया, स्टॉक मार्केट टच 7500 और उसके बाद अगर आप देखोगे 5 वीक में, ठीक है, 5 वीक में आपका जो निफ्टी है वो पहुंचा 9800 की वैल्यू पे। इसका मतलब 5 वीक में आपके निफ्टी ने आपको राउंड अबाउट 30% का रिटर्न दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है, इतना रिटर्न तो कहीं नहीं आता सर। 1 लाख डाला तो 1,30,000 बन गया, वो भी 5 वीक में, 1 महीना 1 वीक में। अब ये सोचना है क्या ये सब सही है? ये गलत है, क्योंकि तुम्हारी कंपनीज बंद है। तो अभी यहाँ पहले वहां पे जो रीजन था, ये सब रीजन थे 1929 में। अभी हमारे पास क्या रीजन है? कोविड-19, राइट? वहां पे जो रीजन था वो ये सब थे। अभी कोविड-19 की वजह से देयर इज अ लॉकडाउन, कंपनीज आर नॉट मेकिंग मनी, बिजनेस ठप हो चुके हैं, लोग परेशान है, लोग कुछ बाइक नहीं कर रहे, कोई कुछ सेल नहीं कर रहा है, फिर भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये सेम सिनारियो हमने 2020 में भी देख लिया है। ठीक है गाइस, अगर आप आए हो तो काइंडली लाइक द वीडियो, फाइन। सो या, सो इफ यू लाइक इट, आई विल बी रियली हैप्पी। सो हिट मोर लाइक्स to this video, fine. Now let's move ahead. So we all know that how the Great Depression started. So these are the main things for Great Depression. Let's move ahead, fine. On October 24, 2009, nervous investors began selling overpriced shares. अब इवेंचुअली लोगों को पता चला कि अरे यार कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तो पंगे हो रहे हैं, तुम्हारी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, तुम्हारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तुम्हारा ड्रॉट आ चुका है, तुम्हारी बैंक्स के पास बहुत सारा कर्जा है जो लोग दे नहीं रहे हैं, मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद द इकोनॉमी। अब लोगों को पता चला कि यू नो व्हाट, ये जो भी शेयर्स है यार ये तो ओवर प्राइस्ड है। मतलब मैंने जो शेयर के लिए मैंने $1000 दिया है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू है $500। इसका मतलब ये शेयर कभी ना कभी तो पलटेगा और इसमें आएगा
चेंज, उस चेंज को स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं करेक्शन। तो लोगों को लगा कि भाई कभी ना कभी तो करेक्शन होगा ही होगा मार्केट में, और मार्केट 500 आएगा, तो इससे अच्छा मैं अभी निकल लेता हूं, I'll take a short position, I'll sell my stock. This is what exactly happened on October 24th, 1929 in the American market. This is exactly what has happened in the year 2020 from March first week से लेके March third week. You see, in China, the COVID-19 started. Okay, it started. When it started, there was lockdown. Companies were shut. Then it started moving across the continent. Then it went to Italy. Then it went to Europe. Then Europe से वो आ गया US में. And then people started wondering, you know what? This is one of the pandemic. This can actually, hamper the business. तो आज हम बात कर रहे हैं, इतने सारे हमने शेयर्स लेके रखे हैं, ये जो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, सिंगापुर निफ्टी ऊपर जा रहा है, नाइकी ऊपर जा रहा है, निकी भी बोल सकते हैं, वो जापान का स्टॉक ये है वो, डाउ जोन्स भाग रहा है, नास्डैक भाग रहा है, पर यार ये लोग भाग क्यों रहे हैं? अब होगा क्या? अब आएगा कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस कंपनी के बैंड बजा देगा, बिजनेस नहीं होगा, तो फिर क्या करें? तो यार फिर 2-3 महीने के बाद लॉस होने से अच्छा है अभी के अभी शेयर्स को बेच दो. दैट्स कॉल्ड एज नेगेटिव सेंटीमेंट्स इन द मार्केट एंड पीपल स्टार्टेड सेलिंग इट ऑफ. ठीक है, बिकॉज ऑफ विच 23 मार्च को आपने देखा ये प्रॉब्लम हुआ. मैंने फ्राइडे को लेक्चर लिया था. आई टोल्ड यू गाइस ऑन फ्राइडे को डाउ जोन वाज डाउन बाय 220 पॉइंट्स. Actually, I told you in advance that on Monday Nifty will go down. Today Nifty touched around about 9,200. We were 550 points down. Now you tell me, जो मार्केट 5 वीक तक पॉजिटिव था, ऐसा क्या हुआ कि अचानक मार्केट became negative? It became negative because of bad news on Friday, Saturday and Sunday. There was a bad news in India because of the coronavirus cases rising. Same thing is happening in USA. The lockdown is getting extended. कोई खबर कोई पता नहीं है वैक्सीन का. Everybody is trying. There is this University of Oxford. They said that, you know what, we are working on the vaccine. It is going to take a lot of time. We'll try our level best. We'll try to do this in 2 or 3 kind of a pattern. If it works, then that's okay. If it does not work, we won't be doing the research anymore. We'll stop it. Then again, there was a meeting conducted by Warren Buffett with the Berkshire Hathaway shareholders, and again he was giving those signals, right? So the industries are not doing good, and because of the global sell-off. Now the global sell-off happened on Friday. The global sell-off happened on Friday, because of which you see in India people started selling their shares. तो ये जो भी अभी तक हो रहा है यार, ये पूरा का पूरा guys is not, I would say 100%, but yeah, sentiments are same, fundamentals are same, problems are same, economic situation is same. We're going to talk about 1929 and 2020. Fine, I hope यहाँ तक clear होगा. ठीक है, now let's move it. What happened because of this? अगर आप देखोगे यहाँ पे, I'll clear the slide now. अगर आप यहाँ पे देखोगे, October 29 को called as Black Tuesday. क्यों it is called as Black Tuesday? Because 16 million shares were traded after another wave of panic swept Wall Street. 16 million shares का सेल ऑफ हुआ था. जो लोगों ने मार्जिन पे लिए थे, जिनके स्टॉक्स, it was wiped out completely. Imagine how horrible it is. Look at this margin thing. There was a huge panic in the stock market. ठीक है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया because of crash in the stock market. You getting my point? So because of this, the downturn in spending and investment started, and that led factories and other businesses to slow down their production and they started firing their workers. This is called as cost management or called as cost reduction, because उनको पता है कि भाई आगे जाके चीजें गलत होने वाली है, तो अभी क्या करो, अभी थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखो, अभी पैसे बचाओ, अभी प्रॉफिट रिपोर्ट करना है, तो प्रॉफिट बनाने के लिए थोड़ा सा सैकिंग चालू करो, प्रोडक्शन काम करो, take conservative efforts. Okay, now again, those who were employed, they were employed at a very minor, I would say at a bit unjustifiable wage rate. They said that कि भाई ठीक है, wages वगैरह बाद में देख लेंगे, काम दो. जहाँ पे we were making $100, we are okay to make $30, but at least give us some work because you want to make some money. ठीक है,
तो ये था आपका स्टॉक मार्केट क्रैश 1929 का। आई होप अभी तक आपको ये चीजें समझ रही होगी। अगर आप मेरे साथ हो प्लीज कमेंट में करना यस यस करके, यस सर वी आर विथ यू, एंड वी हैव राउंड अबाउट 100+ स्टूडेंट वाचिंग। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू गाइस कैन जस्ट लाइक द वीडियो। फाइन, सो लेट्स मूव अहेड with this. Okay, now let's move it with this. Abhi dekho bank failure, how banks started failing in nearly 700 banks failed in whatever, like banning months of 1929. Kharab situation, bad situation, horrible. 700 banks went down, 700 banks went under, 3000 collapsed in 930. Sorry, this is 1930. 3000 banks, more banks collapsed. A total number of banks collapsed in 1930, round about, I mean, yeah, the same thing I said. So 1929 से लेके आपका ये चला था 1932 तक। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। Some people panic, okay, causing bank runs. There is a concept here that is called as run on the bank. जो मेरे बच्चे कॉमर्स वाले हैं वो जानते होंगे, जो बच्चे मेरे इंजीनियर्स हैं शायद से आप MBA में पढ़ोगे। But run on the bank, it's a very beautiful concept. It means that when you feel, you know, that something is not happening correct in the economy, it is better to take your money out of the bank. Okay, I'll give you two best example of run on the bank in India. Number one, that's Yes Bank. Okay, अब देखो Yes Bank का तो इसके साथ कुछ भी लेना देना है नहीं, ठीक है। Yes Bank actually got into trouble because of its own problems, but again for the fact people said that you know what, something is wrong with Yes Bank, let's pull the money off, ठीक है। 2008 के बारे में अगर हम बात करेंगे, रन ऑन द बैंक हैपेंड ऑन ICICI बैंक। 2008 के बारे में अलग से बात करेंगे। ओके, नाउ when you talk about this, there is another bank I can tell you, that's IndusInd Bank. IndusInd Bank भी was struggling a lot, पर बाद में गोल्डमन सैक्स वगैरह ने IndusInd Bank में तगड़ा बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करा। फिर लोगों को लगा कि चलो ठीक है, समथिंग इज हैपनिंग गुड, फिर वो वापस IndusInd Bank, अगर आप देखोगे अभी शेयर उसका राउंड अबाउट 350 से 400 के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये शेयर का जो लो है 52 वीक्स लो जो है IndusInd Bank का, वो है राउंड अबाउट 230 रुपीज। पीपल वर इन डिप शिट, दे वर लाइक व्हाट द हेल, 230 तक चला गया शेयर, बट नाउ द शेयर हैज रिकवर्ड, दे आर डूइंग गुड, ठीक है। फाइन, नाउ आई टेल यू समथिंग व्हिच इज हैपनिंग करंटली इन द मार्केट। ये जो आपका जो स्लाइड है, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक फेलियर्स। ओके, see now it will be kind of hyperbole if I say that banks are failing. No, banks are not failing. Indian banks are fundamentally strong, and they will always be fundamentally strong. But the problem is that they are not that fundamentally strong. If you look at Indian banking sector, right? अगर आप देखोगे आपके जो FIIs है, okay, आपके जो FPIs है, ठीक है, आपके जो FPI है, they are very much negative on Indian banking sector. Because of these policies, because of whatsoever, I'll tell you the reason later on. But कहीं ना कहीं banks में panic है। आप देखो banks के shares are going down. People are not opening accounts into the banks now. They are holding cash. They are like holding that cash at their houses, right? They don't want to put money into banks. They don't want to put money into mutual fund, right? Franklin Templeton ने अपनी debt की जो schemes थी, 6 schemes, वो बंद कर दी। उसकी वजह से और हाहाकार मच गया। People were starting panicking even more. तो कहीं ना कहीं आपका बैंकिंग सेक्टर भी प्रॉब्लम में यहाँ पे है। अगर आप देखोगे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो आपके हैं, जैसे मैंने कहा था क्रिस वुड है, जैसे बाकी जो PE और VC फर्म्स है, राइट, दे हैव डाउनग्रेडेड इंडियन बैंकिंग सेक्टर। दे डाउनग्रेडेड बिकॉज दे फीलिंग दैट इंडियन बैंक्स are not fundamentally good, and they are seeing that they will be having losses in the coming quarters in their earnings because of this lockdown banks are not making money. On the other side, अगर देखोगे तो कुछ FPI जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, उनका ये मानना है कि यार इंडिया की जो RBI है, सो RBI हैज नॉट टेकन प्रॉपर स्टेप्स टू पुट द लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। नाउ होल्ड ऑन टू दिस वर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गोना कम बैक टू दिस। तो बैंक वहां पे भी प्रॉब्लम में थी, आज भी बैंक प्रॉब्लम में है, ये भी यहाँ पे प्रूफ हुआ। दिस इज द ब्यूटीफुल स्लाइड। नो, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट अ ब्यूटीफुल स्लाइड, बट ये डेटा आपने देखना चाहिए। देखो क्या हुआ था 1929 में, ग्लोबल इंपैक्ट। दिस इज ग्लोबल सिनेरियो। See what happened in 1929. Industrial production went down by 46%. जहां पे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होती थी, वहां पे 46 कम हो गई, वहां पे 54 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है सर अभी।
So if you look at United States, it went down by 46, UK 23% down, France 24% down, Germany 41% down. This is called as your industrial production. Prices started going down. Nobody's buying. Nothing is happening. Things became cheaper. Wholesale price index came down by 32%, 33 across same. Foreign trade देखो countries का क्या ट्रेड करेंगे यार? कुछ है कि नहीं ट्रेड करने के लिए? ट्रेड करेंगे क्या? प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है. प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? प्रोडक्शन करने लायक कुछ है ही नहीं. करेंगे तो भी किसको देंगे? Right? So production is going down. Look at foreign trade in US went down by 70%, 60, 54, 61. And look at this is your unemployment. This is horrible. I mean, look at this number. Like it can give you goosebumps literally. If you understand, it can literally give you goosebumps. Look at the numbers. 607% unemployment went up in US. UK 129, Germany 232, France 214. मैंने कुछ कंट्रीज का ही डेटा मिल लिया है जो मुझे मिला. फाइन. नाउ अगर हम देखेंगे कि यार अनएम्प्लॉयमेंट तब भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है. फाइन, बट डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा नहीं है जितना पहले थी. तो ये भी एक चीज आपको देखनी है. नाउ जब ये सब हो रहा था, ठीक है, जब ये सब हो रहा था तब सबसे बड़ी गलती इनकी क्या हुई? ये जो बैंक थी, सेंट्रल बैंक, विच कॉल्ड एज फेडरल रिजर्व, राइट? ये जो फेडरल रिजर्व जो थी, राइट, दिस बैंक वाज नॉट डूइंग एनीथिंग. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. मतलब द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज नॉट डूइंग एनीथिंग एंड बिकॉज ऑफ विच देयर वाज मोर प्रॉब्लम. अब यहाँ पे एक बात आती है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, दैट्स केनीशियन इकोनॉमी. ठीक है, श्योर आपने ये नाम सुना है कि नहीं सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट द नेम बेन बर्नांकी? अगर आपने बेन बर्नांकी का नाम सुना होगा, ये जो हमारे जो सर है बेन बर्नांकी, अगर इनका नाम आपने सुना होगा तो आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया आएगा. ये इन्होंने फेडरल रिजर्व को लीड करा है. इस टाइम पे वो थे और इन्होंने ये माना कि यस, somewhere down the line we went wrong in handling the situation of depression. Somewhere down the line he agreed to the fact that we went wrong, we did something wrong. Now what did they do? Can you see this graph? Just check this graph. This is money supply during the Great Depression. Now this money supply can talk a lot. See guys, understand this. There is something called as aggregate demand. Okay, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. ओके, ये चीजें बहुत मायने रखती है. अब मैं इसमें ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दूंगा. बहुत बढ़िया चीज है. जब आपकी इकोनॉमी प्रॉब्लम में होती है, जब बिजनेसेस नहीं चलते हैं, जब इंडस्ट्रीज लाइक एविएशन दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, when your banks are getting negative, when people are losing that sort of confidence from your financial institutions, your non-banking financial companies like Bajaj Finance, other companies in the market, when they are getting screwed up, right, it is the job of your central bank to come into picture and push lot of liquidity into the market. क्या ये हुआ था 1929 में? ये नहीं हुआ था. ओके, ये नहीं हुआ था, राइट? दिस वाज द मेन रीजन. सो केनीशियन इकोनॉमी क्या बोलता है? केनीशियन इकोनॉमी में आपको बहुत सिंपल वर्ड में बताऊंगा. एमबीए में जाओगे, जार्गन पढ़ोगे, मतलब पगला जाओगे. फाइन, मैं आपको एक बहुत सिंपल वर्ड में समझाऊंगा. केनीशियन इकोनॉमी बोलता है लेट पीपल स्पेंड एंड लेट देम स्पेंड. ओके, केन्स जो इकोनॉमिस्ट थे, इज फ्रॉम यूके, ही इज अ ब्रिटन गाय, sorry, he is a British sir. So sir is from UK. Okay. So this person said that let people spend. But how people will spend? For the fact people to spend, they need to earn some money. Okay. But how they going to earn money? There was no production because factories were not working, so there was no jobs. So jobs were in the problem. So how people going to make money? Now why there was no production? Because companies were not confident about the future, right? Even for them, they were saving their cost.
and that is where your central bank needs to come into picture, which did not happen that point in time. Now you see this graph, it went. This is because of President Roosevelt. So when he came into the power, when the change happened into the leadership, Roosevelt, when Roosevelt came into the power, he infused huge amount of liquidity. This is what exactly central bank is doing now. This is what exactly Reserve Bank of India is doing right now. Mutual funds were in problem. RBI came with 50,000 crore ka stimulus. Even earlier also, RBI actually did a huge stimulus so that you give money. Again, यहाँ पे और एक चीज है, rate of interest. आज अगर आप देखोगे, यूएस में rate of interest is almost 0%. आप जो क्रेडिट मतलब लोन है, आप लोन सस्ता कर रहे हो. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आई कैन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपो रेट कट कर दिया. रिपो, रिवर्स रिपो, ये रेट्स कट हो गए. क्यों? बिकॉज जब कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेती है, अगर पहले वो 8% था, अभी वो अगर 5% हो गया, तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई से जो पैसा लेते हैं वो लोग, वो सस्ता हो गया. अब उनको सस्ता हो गया तो बाहर में पब्लिक को देंगे. अब जब पब्लिक को देंगे, पब्लिक मतलब प्रोड्यूसर को देंगे, बिजनेसमैन को देंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे, उसकी वजह से कंपनियां चल पड़ेगी. राइट? कंपनियां चल पड़ेंगी तो लोगों को जॉब्स मिलेगी, लोगों के पास इनकम आएगी. तो जब लोगों को जॉब्स मिलेगी, वन सेकंड, लेट मी क्लियर दिस. सो व्हेन पीपल गेट जॉब, दे विल मेक मनी. दिस इज व्हाई इकोनॉमिक्स में व्हाई मतलब इनकम. व्हेन दे गेट इनकम, दे विल बाय. राइट? अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? जब लोग बाय करेंगे, राइट, तो प्रोड्यूसर सेल करेगा. सेल करके प्रोड्यूसर क्या करेगा? पैसा कमाएगा. और ये पैसे में वो क्या करेगा? दो चीजें करेगा. एक, अपना जो प्रॉफिट है वो अपने पास रखेगा. दूसरा, जो बैंक से उसने लोन लिया था वो बैंक को पे बैक करेगा. मतलब सब कुछ चंगा. समझा? बैंक को भी पैसा मिल रहा है, प्रोड्यूसर को भी पैसा मिल रहा है, लोगों को भी जॉब मिल रही है, लोग भी कमा रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, सेलिंग भी हो रहा है. जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी इतनी अच्छे से चलती है, तब क्या बढ़ता है कंट्री में? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अभी क्या हो रहा है सर? अभी ये सब नहीं हो रहा है. इसीलिए मूडीज ने बोला इंडिया विल ग्रो एट 2%. मतलब इंडिया का जीडीपी घटेगा और घट के 2% तक जाएगा. तो जो क्वेश्चन है हमारा कि सर 1929 में जो हुआ, क्या वो अभी होगा? द आंसर इज नो. बट अगेन कंडीशंस अप्लाई. अगर आरबीआई और ज्यादा स्टिमुलस लाती है, बट अगेन यू नो व्हाट, it is not going to be possible. We are already heading towards recession. Depression is not possible. Actually, why? Because nowadays all the central banks in the world, it may be Federal Reserve, it may be European Central Bank, it may be RBI. Every central bank is now taking strong actions. So they are proactive. They are taking actions. They are infusing liquidity into the market. जिसकी वजह से यार कुछ ना कुछ तो चल पड़े. समझा? अब तो स्टेट्स को भी पैसे आना चालू हो जाएगा. जो इंडिया के जो स्टेट्स है उनको भी आरबीआई पैसा देना चालू करेगा. सो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकने नहीं वाली है. इसलिए अगर आप देखोगे, ये जो बड़े बड़े जो लोग थे, जैसे रघुराम राजन हो गया या फिर जो बाकी के जो इकोनॉमिस्ट है, उन लोगों ने कैटेगोरिकली कहा कि भाई अगर इंडिया ज्यादा लॉकडाउन में चलता है, इवन नारायण मूर्ति जो है उन्होंने कहा था कि यार कोविड की वजह से जितनी डेथ्स नहीं होगी उतनी लॉकडाउन की वजह से होगी इंडिया में. बिकॉज उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमी को फंक्शन करो. अब आरबीआई पैसे देगा कंपनी को, आरबीआई इंडस्ट्री को पैसे देगा, बोलेगा बिजनेस चालू करो. तो भाई बिजनेस चालू करने के लिए लॉकडाउन तो खोलो. जब लॉकडाउन खोलेगा तभी तो बिजनेस चालू होगा. समझा? सो दिस इज व्हाई नाउ यू सी दैट दिस थिंग इज नॉट लुकिंग पॉसिबल. बट यस, द थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट, थिंग्स आर नॉट दैट गुड. एंड आई होप आपको ये समझा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ. एंड आई होप आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू टॉक इन हिंदी एंड एक्सप्लेन यू लॉट ऑफ स्टफ. I hope you like the lecture and I hope the concept is now clear. इसके बाद कभी भी ग्रेड